अब इधर द्वापर युग का समय जो चल रहा था ये समाप्त होने वाला और कलयुग का उदय हो रहा। द्वापर समाप्त होने वाला है और कलयुग उगने वाला है। कलयुग का ये आगमन है कि द्वापर था मृत्युशैया पर, कलिबाल रूप पलने पर था, पापों का उदय हो रहा था, पुण्यों का रवि ढलने पर था। एक रोज आंखें टिका साज सभी समान, और वीर परीक्षित राज ने और वन को किया बयान। परीक्षित जी जो राजपाट संभाल रहे हैं, तो पांडवों के बाद राजपाट जब इनको दिया गया था तो इन्होंने अपने राज्य की साफ सफाई करवाना शुरू कर देते हैं इधर कि अब कुछ समय बीत गया है तो अपने राजपाट की थोड़ी साफ सफाई कर दी जाए। अब साफ सफाई करवाने में लग गए, सभी कार्यकर्ता हाथों को बटा रहे हैं और सारे राज्य का सारे महल का सफाई हो रही है, उसको सुंदर बनाने में लगे हुए हैं। और जिस समय साफ सफाई कर रहे थे उसी समय सफाई करते समय एक सोने का मुकुट मिल जाता है। उस सोने के मुकुट को बढ़िया से धोया गया, साफ किया गया, पोछा गया और सुंदर करके झाड़ पोछ करके उसको क्या करते हैं, परीक्षित जी के शीश पर रख देते हैं। और वो मुकुट था एक जरासंध नाम के राक्षस का। आगे का प्रसंग जो कन्हैया जी के जन्मोत्सव में आता है कंस के बाद, जरासंध का प्रसंग है, उसमें बताएंगे आपको। तो इस जरासंध नाम के राक्षस का मुकुट है और जैसे ही राजा परीक्षित को यह मुकुट पहनाया गया, राजा को हिंसक भाव आ गया। परीक्षित जी ने कहा कि मेरा मन करता है कि चलो शिकार खेलने चलते हैं। अब शिकार खेलने के लिए मन में विचार कर रहे हैं, अपने सैनिकों से कहलेंगे कि ऐसा करो कि घोड़े को तैयार करो, नहलाओ धुलाओ, और हमारा आज बड़ा मन करता है, मन बड़ा प्रसन्न है। तो मन में विचार यही आता बार बार कि चल के शिकार करते हैं, थोड़ा जंगल की ओर भ्रमण करते हैं। घोड़ी पर सवार हुए परीक्षित जी महाराज और बैठे जंगल की ओर प्रयाण होते हैं। अब जंगल की ओर जा रहे होते हैं तो रास्ते में क्या देखते हैं भैया कि हांफती कांपती थर्राती एक गाय वहां पर आती है। हांफती कांपती थर्राती एक गाय वहां पर आती है। हांफती कांपती थर्राती एक गाय वहां पर आती है। परीक्षित जी महाराज ने जब आधे रास्ते में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक गाय जो चिल्लाती हुई, हांफती हुई और जोर जोर से थर्रा रही, कांपती हुई, दौड़ती भागती चली आ रही है। और उसके पीछे एक पैर का बछड़ा है, वो भी लंगड़ा लंगड़ा के भाग रहा है। और सबसे पीछे एक काला क्रूप आदमी जो डंडा लेकर दौड़ाता रपटाता हुआ चला रहा है।
पीटते हुए, गाय को मारते हुए आ रहा है। तो परीक्षित जी ने सोचा कि मेरे राज्य में ऐसी क्रूरता का कार्य कौन कर सकता है, वो भी मेरे राज्य में। परीक्षित जी महाराज घोड़ी से उतर करके खड़े हो जाते हैं, उस गाय से पूछने का प्रयास करते हैं। ये खड़ा अचंभे में हुआ त्यों ही दिल्ली राज, और गाय के मुख से दुख भरी सुनी एक आवाज। अब परीक्षित जी महाराज उस गाय से पूछने का प्रयास किए, तो गाय से पूछने लगे कि देखो, तुम इतना संकट में हो और रो रही हो, कारण क्या है और तुम कौन हो? विस्तार से मुझे अपने दुख का कारण कहो, क्या बात है और तुम कौन हो? तो गाय कहती है कि महाराज, दोनों हाथों को जोड़ करके अपने भेष में आ जाती है और कहने लगते हैं कि प्रभु, हे महाराज, हे राजन, मैं पृथ्वी हूं। कहते ये बैल जो बछड़ा है एक पैर का, ये कौन है? कहते हैं ये धर्म है। बोले ये काला कुरूप आदमी? कहते महाराज ये कलयुग है, और इस कलयुग के कारण पृथ्वी संकट में पड़ गई है। महाराज अब कुछ उपाय करो, इसने मुझे घेर रखा है और मैं बड़े संकट में हूं। तो परीक्षित जी कहने लगते हैं कि बस सावधान है पिशाच, हम तुझे न जिंदा छोड़ेंगे, और गाय पर हाथ उठाता है हम उसी हाथ को तोड़ेंगे। परीक्षित जी महाराज ने तलवार निकाल लिया और निकाल कर तलवार सामने खड़े होते हैं और कहते, दुष्ट पापी, तूने गाय पर हाथ उठाया है और मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझे पता है कि तू किसके राज में ऐसी क्रूरता का कार्य कर रहा है? भूल गया तू कि तू कहां पर खड़ा है? कलयुग हाथों को जोड़ करके और सामने खड़ा हो जाता है। कहते हैं राजन, मैं कलयुग हूं, मुझ में लाख गुण है, लाख अवगुण है। मैं कलयुग हूं जरूर और लाख अवगुण है मुझ में, लेकिन फिर भी एक गुण है मुझ में। कहते ऐसा क्या है? वो कौन सा गुण है? तो कहने लगते हैं कि गुण एक है मुझ में कि कलयुग में सिर्फ अगर राम नाम ले लेते हो तो पाप कितने भी क्यों ना किए हो, लेकिन सारे पाप धुल जाते हैं सिर्फ राम नाम लेने से। एक बार जोर जाता है, बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। कहते कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो राम का नाम लेने से इस कलयुग में आपका बेड़ा पार हो जाता है। तो परीक्षित जी कहने लगते वो बात तो सही है, लेकिन फिर भी हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो कलयुग हाथों को जोड़कर महाराज के सामने खड़ा हो जाता है। कहते हैं महाराज, कमियां हैं, अवगुण है, और आप मेरे सामने हो, मैं पापी हूं, लेकिन अब आपके हाथ में है, मारो या छोड़ो। तो क्या कहता है भैया कि महाराज सामने कलयुग है और प्रभु ने दी है तलवार तुम्हें। महाराज सामने कलयुग है, प्रभु
दी है तलवार तुम्हें। महाराज सामने कलयुग है, प्रभु ने दी है तलवार तुम्हें। महाराज सामने कलयुग है, प्रभु ने दी है तलवार तुम्हें। महाराज सामने कलयुग है, प्रभु ने दी है तलवार तुम्हें। महाराज सामने कलयुग है, प्रभु ने दी है तलवार तुम्हें। मारो या पालो न्याय मूर्ति, ये सारा है अधिकार तुम्हें। मारो या पालो गाय मूर्त, ये सारा है अधिकार तुम्हें। मारो या पालो गाय मूर्त, यह सारा है अधिकार तुम्हें। बोलिए शामरी सरकार की जय हो, बोलिए परीक्षित महाराज की जय हो। अब कलयुग हाथ जोड़कर सामने खड़ा है और परीक्षित जी से कह रहा है कि महाराज, आपके हाथ में तलवार है और बेशक आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन मार तो देंगे आप मुझे, लेकिन ये धर्म के विरुद्ध होगा। कहते हैं राजा, जिस प्रकार मेरे 3 भाइयों ने यहाँ पर राज्य किया है, उसी प्रकार मैं इन तीनों भाइयों में से सबसे छोटा हूँ। सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग। कहने लगे इन तीनों भाइयों में से मैं छोटा हूँ, और जैसे इन सभी भाइयों ने मेरे राज्य किया, उसी प्रकार से मुझे भी राज्य करने दीजिए, मैं भी राज्य करूंगा। परीक्षित जी महाराज कहने लगे कि देखो, तुम राज्य कर सकते हो, रह सकते हो, लेकिन उसके लिए मैं कुछ स्थान दूंगा तुम्हें जहां पर तुम रह सकते हो। अब कौन कौन से स्थान परीक्षित जी महाराज दे रहे हैं कलयुग को। अब इधर परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को 4 स्थान देते हैं। कौन कौन से स्थान हैं? जहां पर जुआ खेला जाता है, असत्य, वैश्यावृत्ति, वैश्याओं के साथ जहां वैश्याएं रहती हैं, मदिरालय जहां पर शराब होती है, जुआ, और जहां पर लड़ाई झगड़े होते हैं, हिंसा, जहां पर लड़ाई झगड़े चलते हैं। तो इस सारे स्थानों को जब परीक्षित जी महाराज ने दिया, तो कलयुग कहने लगा है महाराज, ये सारे फ्लोर तो हमने पहले से ही बुक कर रखे हैं, अरे कुछ हट के दीजिए, कुछ अलग दीजिए जो अलग हो। तो कहने लगे अलग क्या? तो कहने लगे आपने अपने मन मुताबिक तो स्थान दे दिया, लेकिन एक स्थान मुझे मेरे मन मुताबिक आप दे दीजिए। तो महाराज परीक्षित जी पूछ लगे कि वो कौन सा स्थान? तो कहने लगे ऐसा स्थान मुझे दीजिए जहां पर मेरे ये सारे नातेदार रिश्तेदार आ जाए। महाराज मेरे बहुत रिश्तेदार हैं भाई, लड़ाई झगड़ा, हिंसा, चोरी, डकैती जहां पर होती हो, और वैश्यावृत्ति, मदिरालय, ये सारे, इनके लिए स्थान कौन दे सकता है? अब कहने लगे मेरे मन मुताबिक दीजिए जहां पर सारे नातेदार मेरे आ जाएं। परीक्षित जी ने कहा देखो, हम तुम्हें स्वर्ण में स्थान देते हैं, सोने में। अब सोने में स्थान दिया, लेकिन परीक्षित जी महाराज भूल गए कि मैंने सोने का मुकुट लगा रखा है। क्या बात है, जय हो, जय श्री राधे। परीक्षित जी महाराज ने सोने में स्थान दे दिया, और जैसे सोने में स्थान दिया, कलयुग तुरंत उसी मुकुट में जाकर प्रवेश कर जाता है। कलयुग शीश पर सवार हो गया परीक्षित जी के,
अब परीक्षित जी चल देते हैं राह से जंगल में। अब शिकार करने के लिए जब जंगल में प्रवेश करते हैं तो परीक्षित जी महाराज को जोरदार प्यास लग जाती है। अब प्यास जब लग जाती है तो पानी खोजने के लिए इधर उधर देखते, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। थोड़ा और आगे बढ़ते तो देखते हैं कि एक कुटिया दिखाई दे रही है, आश्रम दिखता है। उस आश्रम के पास पहुंचे परीक्षित जी महाराज तो इधर उधर देखा, आवाज दिया, लेकिन कोई आवाज को नहीं सुन पाया। और वो आश्रम किसका है? श्रमिक ऋषि का। श्रमिक ऋषि का आश्रम है। अब जब इधर उधर देखते, आवाज देते तो कोई आजू बाजू दिखता नहीं है, ना ही किसी की आवाज आती है। तो परीक्षित जी महाराज आश्रम के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि श्रमिक ऋषि अपने नेत्रों को बंद करके ध्यान में बैठे हुए हैं। तो परीक्षित जी ने सोचा कि मैं पानी मांग रहा हूं और इस बुढ़े ने मुझे देख करके अपनी आंखों को बंद कर लिया है। इसने देख करके अनदेखा कर दिया, सुन करके अनसुना कर दिया है। अब परीक्षित जी के शीश पर कलयुग सवार है। अब उल्टे सीधे कार्य करवाने लगा। क्रोध में आ गए परीक्षित जी कि मैंने न जाने कितनी बार आवाज दिया और इस बुढ़े ने मेरी आवाज को नहीं सुना और मुझे देखकर आंखों को बंद कर लिया। क्या करते परीक्षित जी महाराज? देखते हैं कि एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। सर्प को उठाया और श्रमिक ऋषि के गले में डाल दिया। अब जब श्रमिक ऋषि के गले में वो सर्प डाल देते हैं तो ये सारा दृश्य उनका एक श्रमिक ऋषि का एक शिष्य देख लेता है। अब वो शिष्य जा करके श्रमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को ये सारा हाल बताता है कि देखो, कोई दिखने में राजा जैसा लग रहा था और वो आया है, ऐसी क्रूरता का कार्य किया है, तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके वो चला गया है। जैसे ही इतने वचन, इतनी बात को श्रृंगी ने सुना तो बिना समझे, बिना कुछ बोले तुरंत वो श्राप दे देता है। कहता है कि जिसने भी मेरे पिताजी के साथ ऐसी क्रूरता का कार्य किया है, ये यही तक्षक आज के 7वें दिन जीवित होकर के डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। बोले किशन कन्हैया लाल की जय हो। अब श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित जी महाराज को श्राप दे दिया। अब जब श्राप दे दिया तो शिष्य आकर के फिर से श्रमिक ऋषि को बताते हैं। तो श्रमिक ऋषि अपने नेत्रों को बंद किया और देखते हैं कि अरे देखे तो इसने किसको श्राप दिया है। जैसे ही नेत्रों को बंद किया देखते हैं, हाय हाय तूने क्या किया? कहते हैं पुत्र, तूने किसको श्राप दिया? तुझे पता भी है वो कितने धर्मात्मा राजा है, वो महाराज हैं, वो बड़े धर्मात्मा राजा है जिसने तुझे जिसको तूने श्राप दिया है। कहते ये उनका दोष नहीं है, ये सारा दोष कलयुग का है। श्रमिक ऋषि समझाने लगते हैं। अब वो नहीं मानता, कहता जब मैंने कह दिया तो कह दिया। तो श्रमिक ऋषि अपने शिष्यों को भेजते हैं कि जाकर के इसका संदेश महाराज परीक्षित जी को दे आओ। अब परीक्षित जी महाराज गले में मरा हुआ सर्प डाल करके अपने महलों को वापस आ गए और जैसे ही अपने मुकुट को उतार करके रखा तुरंत उनको अपनी याददाश्त वापस आ गई। सोचा रे ये मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो गया, मैंने क्या कर डाला, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। सोच रहे हैं और लेटे हैं और सोचते हैं
कि मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। उनके कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे हुआ और क्यों हुआ। क्यों उन्होंने, अगर जान के उन्होंने किया हो तब तो जाने कि मैंने किया है। करवा रहा है कलयुग तो उनको कैसे पता चले कि ये सब कैसे हुआ। अब उनको याद नहीं कि कलयुग मेरे साथ ही है। श्रमिक ऋषि ने अपने शिष्यों को भेजा कि जा करके इसका संदेश महाराज को दे दो। महाराज परीक्षित सोच में पड़े हुए हैं कि पड़े हुए थे शोक में यहाँ इस तरह भूप, और देखा शिष्यों ने वहां श्रमिक का वो रूप। परीक्षित जी मन में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उनको नींद नहीं आती है, महलों में लेटे। तब तक शिष्यगण पहुंच जाते हैं। शिष्य जाकर के महाराज परीक्षित जी को पूरा हाल बताते हैं कि तुम्हें श्राप लगा है और तुमने श्रमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, और वही सर्प आज के 7वें दिन जीवित होकर के तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जैसे इतने वचन, इतनी बात को परीक्षित जी महाराज ने सुना, परीक्षित जी मन में विचार करने लगे कि अब जब मुझे श्राप मिला है और कुछ ही शेष समय बचा है मेरे मरने का, तो अब इस राजपाट को मैं क्या करूं और क्या करूंगा। अब सारा मोह त्याग करते हैं, सारा मोह माया त्याग देते परीक्षित जी और मुक्ति का मार्ग ढूंढने के लिए गंगा के किनारे पहुंच जाते हैं। श्राप को सिरोधार्य कर मस्तक से लगाया, स्वीकार किया और गंगा के किनारे पहुंचते हैं। थोड़ा एक भजन हो जाए, है ना? नहीं तो अगर कथा ही प्रवचन चलता रहता है तो सबको नींद आने लगती है और भक्तगण हमारे बोर होने लगते हैं। तो हम नहीं चाहते कि आप लोग उबे, है ना? तो 2 मिनट के लिए प्रभु का भजन करते हैं। कहते हैं कि भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जब यहाँ पे कहा जाता है कि कुछ भजन कर लो, कुछ कीर्तन कर लो, सत्संग कर लो और ज्ञान की गंगा में स्नान कर लो, तब मनुष्य ध्यान नहीं देता है। कहते हैं कि अभी हम जवान हैं और हमें अभी तो कुछ करना है, तो करने के लिए हमें जीवित रहना है। तो खा पी करके अपनी बॉडी को बनाए और जब बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे। अरे तो कब करोगे? जब बुजुर्ग हो जाओगे तब करोगे, जब हो नहीं पाएगा है। भजन करना है तो जवानी में करो, बुढ़ापे में होने वाला नहीं है। और इन लाइनों में दर्शाया हुआ है क्या कि भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। और क्या कहना भैया? बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन
किसने देखा क्या है ये है तालियों के साथ। यस राधे क्या है और सुनिएगा। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। जब हम भगवान के मंदिर जाते हैं तो भगवान को कैसे देखते हैं? आंखों से ही तो देखते हैं। और जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे, हमें दिखाई नहीं देगा, तो हम दर्शन कैसे करेंगे? तो हम जवानी में करेंगे ना, अब करेंगे। समय अब है भजन करने का, कीर्तन करने का, दर्शन करने का। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। ताली लगा के दरस कर, दरस कर, जय हो। दरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? दरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ये हो याद है जय श्री राधे। और सुनिए, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। जब हम चल ही नहीं पाएंगे तो वैष्णो देवी धाम कैसे जाएंगे? वृंदावन धाम कैसे जाएंगे जब हम चल नहीं पाएंगे? है इसलिए कहना है, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। तो बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। तीरथ कर, जय हो। तीरथ कर, जय हो। तीरथ कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? तीरथ कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। याद है। तीरथ कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने हाथों को उठा के ताली। जय हो, जय श्री राधे। बुढ़ापे में गूंगे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। बुढ़ापे में गूंगे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। देखो, जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो आवाज नहीं निकल पाती है, तो समझो उस समय तुम 5 साल के बच्चे के 3 साल बच्चे के समान हो जाते हो। और ये समय सबका आएगा, हमारा भी आएगा, आपका भी आएगा। बुढ़ापे में गूंगे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। बुढ़ापे में गूंगे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। इसीलिए कहना है, भजन का, जय हो। भजन का, जय हो। भजन का मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन का मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा
परीक्षित महाराज की जय हो, बोलिए किशन कन्हैया लाल की जय हो, बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधे। और तो इधर परीक्षित जी महाराज गंगा के किनारे सुखदेव जी से पूछ रहे हैं कि मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी उनको बताते हैं परीक्षित जी को कि सुनो राजन, कि राजन कुछ ऐसा अचल अमिट है असर नाम की शक्ति में। राजन कुछ ऐसा असर अमिट ऐसी नाम की शक्ति में। राजन कुछ ऐसा अमर अमिट ऐसी नाम की शक्ति में। राजन कुछ ऐसा अचल अमिट है असर नाम की शक्ति में। और है सात रोज की बात बहुत क्षण भी न लगेगा मुक्ति में। है सात रोज की बात बहुत क्षण भी न लगेगा मुक्ति में। जय हो ताली बाजी। ऐसी है। अभी सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुनो राजन, मैं तुम्हें मुक्ति का मार्ग बताता हूँ कि ऐसी अमृतमयी कथा है जो कथा का नाम है श्रीमद् भागवत की कथा। अगर तुम श्रीमद् भागवत की कथा नियम अनुसार अगर सुनते हो तो एक क्षण भी नहीं लगेगा, मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। क्षण भर नहीं लगता है मुक्ति मिलने में। और नियम अनुसार तुम भागवत की कथा का रसपान करो जिससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। अब इधर सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सारी कथा 7 दिनों तक सुनाते हैं। बोलिए सुखदेव मुनि महाराज की जय हो, बोलिए किशन कन्हैया लाल की जय हो। अब मुक्ति परीक्षित जी को 7वां दिन जब पूर्ण हो जाता है, जब इस कथा का 9वां दिन जब संपूर्ण होगा, उस दिन लास्ट में मुक्ति इनको दिलाई जाएगी। अब इधर सुखदेव जी महाराज इनको गंगा के किनारे परीक्षित जी को निरंतर कथा भागवत की सुना रहे हैं मुक्ति पाने के लिए। ऐसी है हमारी भागवत की कथा कि जिसको रसपान करते ही क्षण भर भी नहीं लगता है और सारे जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए भगवान नारायण का 2 मिनट के लिए जाप करेंगे, उसके बाद फिर जैसी हरि की इच्छा। कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि 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 हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण
तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरी हरी। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे भज मन नारायण नारायण हरि हरि। ओ भजन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे भज मन नारायण नारायण हरि हरि। ओ भजन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे बोले विष्णु भगवान की जय हो बोले सांवरे सरकार की जय हो बोले परीक्षित महाराज की जय हो जय जय श्री राधे। राधे समय बड़ा नजदीक है, अब कथाएं भगवान की चलती रहेंगी, लीलाएं अभी 6 दिन बाकी है ना। तो कथाएं चलती रहेंगी, कथाएं अनंत हैं, वो कथा बराबर चलती रहेगी। तो कहना है कि मेरा एक नजर तुझे देखना हो किसी बंदगी से कम नहीं, और करो मेरा शुक्रिया मेहरबान, तुम्हें दिल में हमने बसा लिया, और आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, और यूं बन संवर के सामने आया न कीजिए, यूं बन संवर के सामने आया न कीजिए। ये बात भगवान कन्हैया से कहती है मीराबाई, कन्हैया कि काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, वो हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। काली काली अलकों के, काली काली अलकों के, काली काली अलकों के, काली काली अलकों के, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले, जय हो। याद है
काली काली जो भगवान कन्हैया के घुंघराले केश हैं किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इसलिए कहना है सीतमगर हम तुम्हें खूब पहचानते हैं, सीतमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। सीतमगर हम तुम्हें खूब पहचानते हैं और तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। कौन कौन सी अदाएं हैं? ये घुंघराले केस और ये मोटे मोटे नैन जो कजरारे नैन हैं। सीतमगर हम तुम्हें खूब पहचानते हैं, सीतमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। और भरे बेमोहब्बत में उलझाने वाले, भरे बेमोहब्बत में उलझाने वाले, हमें जिंदा रहने दे ए मुरली वाले, ओ हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। जय हो। राधे। जय श्री राधे। बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ। और कहते हैं भगवान कन्हैया से कन्हैया, ये रंगीले नैना तुम्हीं को मुबारक, ये रंगीले नैना तुम्हीं को मुबारक, ओ रंगीले नैना तुम्हीं को मुबारक, ये मीठे मीठे बहना तुम्हीं को मुबारक, ये मीठे मीठे बहना तुम्हीं को मुबारक, ये रंगीले नैना तुम्हीं को मुबारक और ये मीठे मीठे बहना तुम्हीं को मुबारक। कन्हैया ये रंगीले नैना तुम्हीं को मुबारक, ये रंगीले नैना तुम्हीं को मुबारक, ये मीठे मीठे बहना तुम्हीं को मुबारक। ये मीठे मीठे बहना तुम्हीं को मुबारक। और हमारी तरफ से निगाहें हटा ले, हमारी तरफ से निगाहें हटा ले, हमें जिंदा रहने दे ए मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। जय हो। आधो राधे राधे। जय श्री राधे। राधे। जय हो। सभी भक्तों से निवेदन है, भजन की अंतिम लाइन हाथों को उठा के ताली बजाएंगे, सभी के हाथ ऊपर होने चाहिए। हमें जिंदा रहने दे ए मुरली वाले, हमें